पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास अच्छा है मौका, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ओडीआई रैंकिंग में है इस वक्त 5वें नंबर पे। श्रीलंका है 4थे नंबर पे। और अगर पाकिस्तान ऑलरेडी एक सीरीज जीता है अभी रिसेंटली। हाँ, लेकिन वो साउथ अफ्रीका, अच्छा मेरे सरप्राइज के लिए साउथ अफ्रीका इज बिलो पाकिस्तान इन ओडीआई रैंकिंग। चल ठीक है, लेकिन बात यह है कुल मिला के कि वनडे सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू हो रही है। पाकिस्तान में मुकाबला श्रीलंका। 3 मैचों पर मुश्तमिल ये सीरीज है। इसका पहला वनडे पिंडी स्टेडियम में आज दिन 2:30 बजे खेला जाएगा। बिल्कुल, और श्रीलंका टीम ने गुज़िश्ता रोज भी प्रैक्टिस किया, पाकिस्तानी टीम ने भी प्रैक्टिस किया। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सीरीज, और हमारे साथ मौजूद हैं हैदर साहब, क्रिकेटर एनालिस्ट, और उनसे जानेंगे कि भाई क्या मैं बहुत सारी उम्मीदें लगाऊं या ना लगाऊं इस सीरीज से। तो हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जैसे तैसे यहाँ बहुत अच्छे से साउथ अफ्रीका की सीरीज़ तो हम जीत गए हैं। अब फैसल ये कह रहे हैं कि भाई हमारी रैंकिंग बड़ी अच्छी हो गई है। अब बताएं, आ रही है श्रीलंका सीरीज़। बिल्कुल, सीरीज़ तो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की टीम जो है उसकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग उनकी अच्छी है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात होगी वो ये कि पिच कैसी होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो हमने स्पिन पिचेस बना के, लो बाउंस की पिच बना के जीत ली सीरीज। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। हसरंगा हैं, त्रिशंका हैं, असलंका हैं, तो 3-4 अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है, टीम मैनेजमेंट फास्ट पिचेस बनाएगी, और आज हो सकता है 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान, चौथा अशरफ तो है ही मिडिल में, तो 3 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान शायद मैदान में उतरेगी। और अगर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग कामयाब हुई, तो फिर पाकिस्तान के लिए सीरीज जो है जीतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि हम पेसर्स के साथ या पेसर्स पर डिपेंड करते हुए जाएंगे। आप सो फार हमारी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस रही है हमारे पेसर्स की, कल हमारे साथ याया भी थे और वो भी यही कह रहे थे कि जी शाहीन शाह अफरीदी वाज नॉट ऑन हिज टॉप। सो आर वी रियली सेटिस्फाइड विद आवर पेसर्स? शाहीन शाह अफरीदी तो एक अच्छे बॉलर हैं, वो कभी भी किसी वक्त भी खतरनाक साबित हो जाते हैं। लेकिन नसीम शाह जो है ऑफ कलर रहे हैं। अगर दयानतदारी से देखा जाए तो एक ही मैच खिलाया है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने वसीम को, मोहम्मद वसीम जूनियर को, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। एक वनडे खेला, लेकिन बॉलिंग उनकी हमें दूसरों बॉलर से ज़्यादा बेहतर नजर आई। लेकिन फिर अगले मैच में फिर हारिस रऊफ को टीम में शामिल कर लिया, उनको ड्रॉप कर दिया बगैर किसी वजह, कोई रीज़न नहीं था। सही तो अगर वसीम को खिलाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वसीम के पास एनर्जी भी है, वो काफ़ी दिनों से आराम कर रहे हैं, तो उनके पास मैं यही आपसे, हैदर भाई, यही अगर मैं आपसे सवाल करूं, उस बेचारे को एक आपने दूसरा ओडीआई खिलाया मोहम्मद वसीम को, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया, वही अच्छी बॉल कर रहा था, बाकी तो सारे पिट रहे थे। उसके बाद उसको आपने हटा दिया। फिर तीसरे ओडीआई में देखा, फिर अबरार आ गए, और अबरार ने, जाहिर सी बात है, फिर वो पिच ऐसा था कि अबरार ने सफ़ा चट कर दिया पूरे साउथ अफ्रीकन टीम को। लेकिन ये जो इनकंसिस्टेंसी है हमारी पेसर्स को लेके, कभी नसीम अंदर चले जाते हैं, कभी फिर बाहर चले जाते हैं, और वसीम जूनियर, मतलब कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैं फिर अगर 2 से 3 बॉलर्स का नाम लूँ, ओडीआई सीरीज़ है, पाकिस्तान की होम कंडीशन है, अभी ऐसे में आकिफ जावेद क्यों नहीं है, ऐसे में मीर हमजा क्यों नहीं है? आपको शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ एक ही लेफ्ट आर्मर चाहिए। आकिफ ने कितना अच्छा न्यूजीलैंड में जाके परफॉर्म किया था, जो बनाना स्विंग होता है उसका। एग्जैक्टली, तो ये हमारे पेसर्स के साथ इनकंसिस्टेंसी क्यों है? देखिए, ऐसा लगता है कि टीम के ऊपर सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर है, सिलेक्टर्स के ऊपर। सोशल मीडिया में जिनका नाम ज़्यादा आने लगता है उनको टीम में ले लेते हैं, फिर वो नाकाम होते हैं, फिर निकालते हैं, फिर लेते हैं। पाकिस्तान टीम सिलेक्शन कमेटी बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है बड़े नामों पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बड़े नाम नहीं, बल्कि बड़ी परफॉर्मेंस पे जाना चाहिए। जो बॉलर अच्छे, आपने आकिफ जावेद की बात की, आकिफ जावेद जो है बड़ा अच्छा बॉलर था, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, और अब तो उसका थोड़ा सा लेवल नीचे आ गया है। जाहिर है, जब आप उसको खिलाते ही नहीं है तो फिर बॉलर मायूस हो जाता है। बॉलर के हर खिलाड़ी मायूस हो जाता है कि मेरी जगह ही नहीं है, मैं क्या करूँ मेहनत करके। मीर हमजा है, मीर हमजा के पास नेचुरल स्विंग है, क्योंकि एक्शन उनका ऐसा है, और क्रीज का इस्तेमाल अच्छा करते हैं वो तो। लेकिन पाकिस्तान टीम सेलेक्टर्स ने एक अपना माइंड बना लिया है कि ये बॉलर वनडे का है, ये टेस्ट का है, ये T20 का है। जब आप ऐसा माइंड बना लेते हैं, फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहती है किसी अच्छे दूसरे बॉलर को लाने की। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से पेसर्स की वजह चली है।
हमने जितने मैचेस जीते हैं उसमें से 75% मैचेस पेसर्स की वजह से जीते आज तक। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी उसने चूंकि वो पंखों वाली पिचेस बनाना शुरू कर दी हैं, तो अब सब जो है वो देखने लगे हैं जी, छोटा सा फार्मूला है, गेंद उठे नहीं नीचे बैठ ही रहे और स्पिनर जो है विकेट ले लेगा। तो ये फार्मूला आप पाकिस्तान में तो चला लेंगे, दुनिया में और कहीं नहीं चल पाएगा, और अब ये पुराना हो गया। और हैदर भाई मुझे ये बताएं कि हम ये जो पेस की तरफ जा रहे हैं कि लेट्स से अगर आपका ये एनालिसिस है कि जी हम वो पेस पिचेस होंगी एंड एवरीथिंग, क्या हमारे बैटर्स श्रीलंका का वो पेस अटैक रेडी है उसके लिए? वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा नहीं? बिकॉज वी हैव सीन देम स्ट्रगलिंग। देखिए श्रीलंका के पास इतने अच्छे पेसर्स नहीं हैं, चमीरा है उनके मैन पेसर, लेकिन वो भी इतने खास नहीं है। इस वक्त श्रीलंका भी स्पिनर्स पे ज़्यादा भरोसा करती है, और तो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज यही है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है, अब हमारे बैट्समैन भी अगर नहीं खेल पाए फिर मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। मसला यही है कि जहां हमारे बॉलर्स अच्छी कोई एज मिलता है तो बैट्समैन नाकाम हो जाते हैं, जहां बैट्समैनों को मिलता है तो बॉलर्स नाकाम हो जाते हैं। तो एक हमारा एक टूटी फ्रूटी बना हुआ है हमारी परफॉर्मेंस। अच्छा चले, ये आपने अच्छा नाम लिया। सर मैं अब ज़रा वो नए टैलेंट पे बात कर लूँ जो कि टीम के साथ हम कैरी कर रहे हैं और मुसलसल कैरी कर रहे हैं। उसमें फैसल अकरम हो गए, हम स्क्वाड में हैं, बहुत एक्साइटिंग स्पिनर हैं। इसके साथ अब हसीबुल्ला को दोबारा हमने डाल दिया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ भी हम वही करेंगे जो इससे पहले हम सुफियान मुकीम वगैरह के साथ कर चुके हैं, टीम के साथ लेके चलते रहे, इनको मौका नहीं दें। बिल्कुल होना वही है। मैं आपको बता दूं, टीम सेलेक्टर्स जो हैं, कोच माइक हैसन जो है, उनका एतमाद नहीं है सारे नए प्लेयर्स के ऊपर। वो फिर हुसैन तलब को ले आते हैं। अब हुसैन तलब जो है वो कभी आते हैं कभी जाते हैं। फिर हसन नवाज को निकाल दिया। हसन नवाज को निकालने के बाद ये कहा कि वो खेल नहीं पा रहे। भाई अगर खेल नहीं पा रहे तो फिर आपको मुसलसल खिला क्यों रहे थे उन्हें? फिर उसके बाद अब हसीबुल्ला को दोबारा डाला है। क्यों निकाला था ये किसी को नहीं पता। तो सिलेक्टर्स जो हैं उनके पास 20 नहीं है। आप उनसे जब सवाल करें मीटिंग में, जब कॉन्फ्रेंस करते हैं किसको क्यों निकाला और क्यों डाला, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम रोटेशन पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। ये रोटेशन पॉलिसी एक ऐसा वर्ड इनको मिल गया है जिसकी वजह से सारे सवालों के जवाब इसमें आ जाते हैं। हैदर भाई हुसैन तलब की इंक्लूजन को किस तरह से देख रहे हैं? मैंने तो कम से कम जितना मौका उनको एशिया कप में दिया, मैं एक्सपेक्ट उनसे कर रही थी कि यार शायद कुछ विद द बैट कुछ ऐड कर सकेंगे, और वो प्रेशर जो हमारा मिडिल ऑर्डर में आ जाता है हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर से रिलीव कर पाएंगे, इनिंग को आगे बढ़ा पाएंगे। नन ऑफ दिस हैपेंड। नहीं, ऐसा हुसैन तलब देखें टैलेंटेड हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपको इनिंग बनानी पड़ती है। वो जो एक फैक्टर होता है इनिंग बनाने वाला, वो हुसैन तलब के पास नहीं है। जैसे कि पहले होता था हमारे खिलाड़ियों के पास। अभी भी टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनिंग बनाते हैं। रिजवान है, इनिंग अपनी पूरी बनाते हैं। बाबर बनाते हैं। हुसैन तलब में वो टैलेंट नहीं है इनिंग बनाने वाला। दूसरी बात ये है कि आप जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं कि मैं बॉलर भी हूँ, मैं बैट्समैन भी हूँ, तो फिर आप ऑलराउंडर अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन आप में परफेक्शन नहीं होती है। देखिए अब दुनिया दोबारा परफेक्शन पे जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो है वो 1 या 2 ऑलराउंडर्स खिलाती है बस। हमारे यहाँ 5 ऑलराउंडर, मतलब माइक हैसन चाहते हैं कि मेरे पास ओपनर के बाद सारे ऑलराउंडर, बल्कि ओपनर को भी उन्होंने ऑलराउंडर बना दिया है। साइम अय्यूब को वो ज़्यादा बॉलिंग के बारे में सोचते रहते हैं। ये तो आपका जो ये मेंटल अप्रोच ये वाली जो होती है, ये जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती है। एग्रेशन बहुत जरूरी है। विदाउट एग्रेशन आप जो है जीत कभी भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। चले सर, थैंक यू सो मच हैदर भाई। लेट्स सी कि आज पहले वनडे में जो है वो पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली सिर्फ जो है वो साउथ अफ्रीका की जो साइड है उसको लेके आ रहा है। हसन नवाज को सिर्फ ड्रॉप किया गया है और उनको कहा गया, एक अच्छी बात है कि उनको ये ड्रॉप करके कहा गया आप जाएं और अपना डोमेस्टिक खेलें, कायद आज़म ट्रॉफी खेलें। लेट्स सी। आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ये सबके लिए होना चाहिए कि आप सबको कहें आप परफॉर्म नहीं करें और जाए डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस लेकर आए। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।